एपिसोड 7 की डिटेल्स में जाने से पहले जरा आइल वॉर की बैकग्राउंड स्टोरी जान लेते हैं। ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड के दौरान कायरिन के निवासियों ने आइल में रहने वालों को पानी पहुंचाकर मदद की थी। पानी की मदद मिलते ही कायरिन का शुक्रिया अदा करने आइल मैन ने उन्हें चोरा नाम का पौधा गिफ्ट कर दिया। तब से वो चोरा ट्री आइल और कायरिन के बीच मिलाप की निशानी बन गया था। 400 सालों तक ये दोनों नेशन साथ मिलकर रह रहे थे, पर फिर एक दिन कायरिन के नए राजा ने अपना तख्त बनवाने वो चोरा ट्री काट दिया और बस इसी बात को डिसरिस्पेक्ट समझकर आइल ने उन पर हमला बोल दिया और इस तरह से आइल वॉर की शुरुआत हुई। सालों तक चली ये जंग टारवेलन के पास आकर खत्म हुई। आइल वॉर की आखिरी बैटल, द बैटल ऑफ द शाइनिंग वॉल्स। ये लड़ाई सर्दियों में ड्रैगन माउंट के नीचे लड़ी गई। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमने इसी बैटल की झलक देखी। टिग्रेन मैंटियर नामी एक प्रेग्नेंट आइल योद्धा अकेले अपने दुश्मनों पर भारी पड़ रही थी। लड़ाई में एक सिपाही ने टिग्रेन के पेट पर हमला कर दिया। टिग्रेन अपने सारे अपोनेंट्स को मारकर बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही थी, बट फिर एक सिपाही ने उस पर तलवार तान दी। इस सीन के बारे में हम आगे बात करेंगे। बैक टू द प्रेजेंट टाइम। मैट वेगेट पोर्टल के बंद होने से पहले अंदर नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली इस पोर्टल को अंदर से खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है। लोयाल ने इन्हें बताया कि वेस के अंदर 1 पावर यूज करने पर इन पर माचिन शिन हमला कर देगी। माचिन शिन या ब्लैक विंड वेस के अंदर रहने वाली एक सुपरनैचुरल शक्ति है। माचिन शिन शिकार के दिमाग पर हमला करके उसकी आत्मा खा जाती थी। वेस को सुरक्षित पार करना है तो 1 पावर यूज करने से दूर रहें, बट रैंड मैट को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। इग्वेन ने इसे बताया कि इन्होंने मैट को नहीं, मैट ने इन्हें छोड़ दिया। नाइनियो ने रैंड से वादा किया कि इस डार्क वन का मैटर सॉल्व होते ही वो साथ मिलकर मैट को ढूंढ लेंगे। मैट के बिना आई ऑफ द वर्ल्ड जाने का फैसला लैन को भी सही नहीं लगा। फिर मोरेन ने लैन को बताया कि मैट के अंदर कूट कूट कर डार्कनेस भरी है। ये मैट को इन चारों के साथ आई ऑफ द वर्ल्ड ले जाने का रिस्क नहीं उठा सकती। अगर मैट ही ड्रैगन रिबॉर्न निकला तब भी यही अच्छा होगा कि वो डार्क वन के प्रिजन से दूर रहे। मोरेन को पूरा यकीन था कि डार्क वन के बहकाव में आकर मैट बड़ी आसानी से पार्टी बदल लेगा। सभी पेरिन ने दूर से अंधेरे में गाइडिंग स्टोन को देख लिया। ओगियर इस तरह के गाइडिंग स्टोन को पढ़कर एक वे गेट से दूसरे वे गेट का रास्ता ढूंढ लेते थे। मतलब वे गेट की मदद से आप इंस्टेंटली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। समझ लो वेस एक तरह की पॉकेट डायमेंशन है जो मल्टीपल वे गेट्स को आपस में जोड़ता है। वेस के अंदर सही वे गेट की लोकेशन दिखाने इस तरह के गाइडिंग स्टोन लगे होते हैं। देख के लग रहा है कि किसी ने इस गाइडिंग स्टोन को तबाह करने की कोशिश की थी। डैमेज की वजह से लोयल को नेविगेशन इंस्ट्रक्शन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक बाकी के लोग आराम कर लेंगे। लैन को भनक लग गई कि वेज में कोई इनका पीछा कर रहा था। रात में इग्वेन सीटी की आवाज सुनकर उठ गई। नींद खुलते ही सबने देखा कि एक ट्रॉलॉक ने इन पर हमला कर दिया। इग्वेन ने अनइंटेंशनली 1 पावर की मदद से ट्रॉलॉक को नीचे गिरा दिया। वेज में 1 पावर को चैनल करते ही माचिन शिन सबके पीछे पड़ गई। एक ट्रॉलॉक को वेज में देखकर मोरेन समझ गई कि शायद इसी रास्ते से डार्क वन की आर्मी बिना किसी को पता लगे 2 रिवर्स पहुंच गई थी। सारे भागते हुए दूसरे वेगेट को ढूंढने चले गए। यही वेज में हमने पेरिन फेन की भी झलक मिली। लोयल की मदद से मोरेन ने एग्जिट वेगेट ढूंढ लिया, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। माचिन शिन पर हमला करके उनके दिमाग के साथ खेलने लगी। मोरेन ने सबको चेतावनी दी कि माचिन शिन की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, लेकिन माचिन शिन सब पर एक के बाद एक ट्रुथ बॉम्ब्स डाले जा रही थी। नाइनियो ने जबरदस्त 1 पावर चैनल करके माचिन शिन को सबसे दूर रखा। इसी मौके का फायदा उठाकर मोरेन ने वे गेट खोल दिया और फिर सारे किसी तरह जान बचाकर वेस से बाहर फेल्जारा सिटी पहुंचे। आई ऑफ द वर्ल्ड पहुंचने से पहले उनका आखिरी स्टॉप और लैन का घर। फेल्जारा शाइनार में बसा एक शहर है। शहर में घुसते ही सारे फेल्जारा के लॉर्ड एगलमर जगत से मिलने चले गए। लॉर्ड एगलमर शाइनार के राजा का भतीजा और उसकी आर्मी का कमांडर है। किले में घुसते ही लैन के पुराने दोस्तों ने उसका स्वागत किया। देख के लग रहा था कि ये सब लैन को बड़ी अच्छे से जानते थे। मोरेन ने एगलमर को बताया कि डार्क वन की आर्मी भी अब वेस को यूज करने लग गए, तो इन्हें थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। मोरेन के कहने पर एगलमर ने फेल्जारन वे गेट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी। पेरिन फेन भी इनके पीछे पीछे फेल्जारा पहुंच गया। एगलमर की बहन लेडी एमेलिसा भी 1 पावर को चैनल कर सकती थी, पर इसके पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से वो एक आई सेडाई नहीं बन पाई। मोरेन ने एमेलिसा से रिक्वेस्ट की कि वो अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से व्हाइट टावर तक इसका एक मैसेज पहुंचाए कि रेड आशा को मैट कॉटन नामी एक बंदे को ढूंढना है। सुन के लग रहा था कि मोरेन ने रेड आशा को मैट की सुपारी दे दी। माचिन शिन की भड़काऊ बातें अब तक सबके दिमाग में चल रही थी। पेरिन ने शहर में घूमते वक्त पेरिन फेन की झलक देखी।
बट नाइनियो ने उसे बताया कि पैडन फेन तो टू रिवर्स के अटैक में मारा गया। मोरेन चारों को बिना बताए उन्हें एक सीयर के पास ले गई। सीयर मतलब समझ लो व्हील ऑफ टाइम के पैटर्न्स पढ़ने वाली एक ज्योतिषी। फिर सीयर ने मोरेन को बताया कि उसे पेरिन की आंखें भेड़िए जैसी लगी और उसके मुंह पर खून लगा था। रैंड किसी बच्चे को गोद में लिए खिला रहा है। इग्वेन और नाइनियो में नोटिस करने वाली कोई खास बात नहीं, बस उनका वन पावर के साथ कनेक्शन। लगे हाथ सीयर ने मोरेन की किस्मत भी पढ़ ली कि एमरलिन सीड की वजह से मोरेन की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। सबके उकसाने के बाद मोरेन ने आखिरकार कबूल कर ही लिया कि वो ड्रैगन रिबॉर्न कौन है इसका पता लगाने इन्हें सीयर के पास ले गई थी। अनफॉर्चुनेटली सीयर भी इस बात का पता नहीं लगा पाई। मोरेन ने यह भी कन्फेस कर लिया कि इस मिशन में ड्रैगन को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स मारे जाएंगे। वेट अ मिनट, पिछले एपिसोड में इसने सबको कहा था कि उसे नहीं पता कि ड्रैगन को छोड़कर बाकियों के साथ क्या होगा, और अब बोल रही है कि सारे मारे जाएंगे। आइस तो कभी झूठ नहीं बोलते, तो तब मोरेन ने घुमा फिरा कर सच बोला था क्या? सुनने में तो सफेद झूठ लग रहा था। एनीवेज, मोरेन को अब भी लगता है कि इन्हें आई ऑफ द वर्ल्ड जाकर मिशन को पूरा करना चाहिए। ये सुनते ही नाइनियो भड़क गई कि मोरेन इन्हें अपनी जान कुर्बान करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। अभी तो किसी को ये भी नहीं पता कि इनमें से कोई ड्रैगन रिबॉर्न है भी कि ऐसे ही फालतू में मरने जा रहे हैं सब। इनके पास सुबह तक का टाइम है, किसे आना है किसे नहीं वो डिसाइड करने हैं। मोरेन के जाने के बाद चारों कैंडिडेट्स आपस में लड़ने लग गए। रैंड को लगता है कि इग्वेन को मैट की जरा भी फिक्र नहीं और पेरिन इग्वेन को पसंद करता है। इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए, नाइनियो ने लड़ाई रोक दी और सारे अपने अपने कमरों में चले गए। मोरेन भी अब समझ गई कि लैन नाइनियो को पसंद करता है। डार्क वन को हराने वाले सुसाइड मिशन पर जाने से पहले लैन उसकी अडॉप्टेड फैमिली से मिलने चला गया। नाइनियो चुपके से लैन का पीछा कर रही थी। ये देखकर लैन उसे भी अंदर डिनर पर ले गया। नाइनियो ने देखा लैन के अंकल उसे बार बार डाइशान नाम से बुला रहे थे। फैमिली के साथ डिनर करने के बाद नाइनियो लैन के कमरे में चली गई एंड देन दे डू इट। गुस्सा शांत होने के बाद रैंड और इग्वेन ने भी एक दूसरे से माफी मांग ली और वादा किया कि आई ऑफ द वर्ल्ड से जिंदा वापस लौटने पर ये दोनों व्हाइट टावर जाएंगे। इग्वेन बनेगी आइस सेडाई और रैंड उसका वार्डर, और अगर रैंड वाकई में ड्रैगन रिबॉर्न निकला तब भी इग्वेन उसका साथ रहेगी। सुबह उठते ही नाइनियो ने लैन से पूछा कि वो बंदा उसे डाइशान नाम से क्यों बुला रहा था। वेल, लैन ओरिजिनली माल्कियार स्टेट से था। माल्कियार के लोग उनके होने वाले राजा को डाइशान पुकारते थे, यानी लैन माल्कियार का प्रिंस है। बरसों पहले ब्लाइट ने सारे माल्कियार को तबाह कर दिया। उसी तबाही में लैन के पेरेंट्स मारे गए। माल्कियार के राजा का एक वफादार सिपाही उनके बेटे यानी लैन को उठाकर फेल्जारा ले आया। तब से लैन उनके साथ यहीं पला बढ़ा। आगे चल के लैन मोरेन सेडाई का वार्डर बना। नाइनियो ने उसे बताया कि वो लैन के वार्डर बनने वाले डिसीजन की काफी रिस्पेक्ट करती है, बट नाइनियो की बातें सुनकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि उसे लैन और मोरेन की बॉन्डिंग बिल्कुल पसंद नहीं। आखिरकार लैन ने नाइनियो को साथ चलने के लिए मना ही लिया। दूसरी तरफ रैंड को ट्रोलॉक्स के हमले वाली रात के विजन्स आ रहे थे, जिसमें इसके पापा टैम बहकी बातें कर रहे थे। भाई, मुझे तो लगा कि शो इस सीन को पूरी तरह से कट कर देगा। बुक्स में तो ये चीज एकदम शुरुआत में ही हुई थी। आई थिंक शो के क्रिएटर्स नई ऑडियंस के लिए थोड़ा सस्पेंस बना रहे थे। सरप्राइज सरप्राइज, रैंड ही ड्रैगन रिबॉर्न है। ये बहुत पहले से वन पावर को चैनल कर सकता था, और वेस के अंदर इग्वेन ने नहीं, इसी ने वन पावर से ट्रोलॉक को उड़ाया था। माचिन शिनवे इसे लगातार यही बता रही थी कि अब बहुत नाटक हो गया, सबको बता दो कि ड्रैगन रिबॉर्न कौन है। इस बात को फुल एंड फाइनल कंफर्म करने रैंड सीयर से मिलने चला गया, और फिर सीयर ने रैंड को द बैटल ऑफ द शाइनिंग वॉल्स की कहानी सुनाई। वो ओपनिंग वाला सीन याद है ना? टीग्रेन ड्रैगन माउंट के नीचे बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, बट फिर किसी सोल्जर ने इस पर तलवार तान दी। इस तलवार को गौर से देखना, थोड़ी जानी पहचानी लग रही है ना? वेल, वो सोल्जर टैम ही था, बट टीग्रेन को मारने के बजाय टैम ने डिलीवरी में उसकी मदद की। बच्चे के पैदा होते ही टीग्रेन ने दम तोड़ दिया। फिर टैम उस बच्चे को लेकर टू रिवर्स चला गया। वो बच्चा रैन ही है, पिछले ड्रैगन की कबर यानी ड्रैगन माउंट के नीचे जन्मा द ड्रैगन रिबॉर्न। लोयाल ने तो इसे देखते ही पहचान लिया था कि रैंड एक आइल मैन है। यह बात कंफर्म होते ही रैंड सीधा मोरेन से मिलने चला गया। मोरेन ने बॉन्ड को मास्क कर लिया ताकि लैन उसे ढूंढ न पाए। फिर ये दोनों किसी को बिना बताए आई ऑफ द वर्ल्ड की ओर चले गए। अब जब पता चल ही गया कि रैंड ड्रैगन रिबॉर्न है, तो फालतू में बाकी लोगों की जान खतरे में क्यों डालना। आई ऑफ द वर्ल्ड को जाने से पहले इन्हें ब्लाइट को क्रॉस करना होगा, डार्क वन की वजह से बना मीलों लंबा शैतानी बंजर जंगल। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे।
ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।